हे गाइस, मैं हूं प्रीति और आज हम देखने वाले हैं कि आपके बारे में कौन बहुत ज्यादा क्रेजी है, कौन आपके पीछे दीवाने हैं। ओके, इसके बारे में हम रीडिंग देखने वाले हैं और मैंने ये सारे कार्ड्स ओपन करके रख दिए हैं। अब ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो देख लीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए एक क्लिप रखूंगी कि जहां पर आप ये सारे ऑप्शंस देख पाएंगे अच्छी तरह से, राइट, ताकि आप वो ऑप्शन जो आपके लिए सही है वो चुन पाए। तो वो सारे ऑप्शंस आपको देखने हैं और इंट्यूटिवली आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन। आज मेरे पास बहुत सुंदर और बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल्स के स्टोन है कि जिस क्रिस्टल की एनर्जी सबसे ज्यादा आपको लुभाती है उस एनर्जी के साथ आपको जाना है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चले किस क्रिस्टल की एनर्जी कैसी है। नॉट अ प्रॉब्लम, आपको बस क्रिस्टल का जो कलर है उसको देखकर आपको इंट्यूटिवली आपको अपने इंट्यूशन के साथ जाना है कि कौन सा स्टोन के साथ आपका इंट्यूशन जा रहा है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो पहला ये ऑप्शन जो है ये बहुत ही क्यूट सा कार्नेलियन का स्टोन है। तो ये जो स्टोन के लिए जो सारे कार्ड्स आए हैं तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। सबसे पहले ये एक ऐसा इंसान होने वाला है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में मास्टर है। हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं या फिर लिखते रहते हैं। ओके, पढ़ाई में मास्टर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज भी हो सकते हैं, लेकिन किसी को जिसको लिखने की हैबिट है, राइटर भी हो सकते हैं या फिर ये जो है वो किसी तरह से या वो कुछ न कुछ उनको डायरी लिखने का भी उनको शौक हो सकता है। यस, सो दैट इज देयर। अगली बात मैं आपको कहूं कि ये जो है ये इतने दीवाने हैं आपके पीछे के जब भी पॉसिबल हो, जब भी उनके लिए पॉसिबल हो कि वो आपको देख सकते हैं, वो चोरी छुपे आपको देख लेते हैं। अगर आप उनके आगे हैं तो भी देख लेते हैं, आप उनके पीछे हैं तो भी मुड़ मुड़ के देख लेते हैं। और कुछ इस तरह से दिखते हैं कि चोरी छुपे देखने की कोशिश करते हैं। वो ये भी ट्राई करते हैं कि वो आपकी नजर बचाकर आपको देख लें। ओके, तो ये कुछ ऐसा इंसान है। उसके बाद ये जो इंसान है इसके बारे में कहूं कि ये बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा पकाते हैं आपको देखते हुए। अब कई बार शायद आपका ध्यान ना हो, आप कुछ और कर रहे हैं और ये आपको देखकर बिल्कुल खो जाते हैं। और जब ये खो जाते हैं तब इतनी बुरी तरह से ये खो जाते हैं कि फिर अगर आप उनको देखने भी लग जाओ तो वो जो है ये इंसान, इनको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ध्यान इनके ऊपर गया है और वो टोटली बिल्कुल उनके ख्यालों में ऐसे मदहोश पड़े हुए हैं आपको देखते हुए, राइट। तो यस, एक ये बात है। उसके बाद एक अगला ऑप्शन है, अगला कार्ड जो बता रहा है वो है कि ये जो इंसान है शायद इनका अभी ब्रेकअप हुआ है, या हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है और इसीलिए आप इनकी तरफ देखना नहीं चाहते या फिर आप कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहते। लेकिन इनके हिसाब से आपको जो पुराना है, जो जा चुका है, उसको आपको भूल जाना चाहिए। वो आपके लायक नहीं थे और ये जस्ट बिकॉज इनके मन में बहुत ज्यादा फीलिंग्स है आपके लिए, तो आपको बिल्कुल इनको तुरंत ही एक्सेप्ट कर देना चाहिए, ऐसे ये मानते हैं, राइट। और दूसरी जो बात है वो हो सकता है कि या तो इनका ब्रेकअप हुआ है और ये मूव ऑन कर रहे हैं और मूव ऑन करने के टाइम पे एकदम से इनको आपके लिए फीलिंग्स आना शुरू हो गई और ये कंफ्यूज्ड भी है एक तरह से कि यार इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर ले। और एक तरफ इनको इतने ज्यादा फीलिंग्स, इतने ज्यादा ये मदहोश हो जाते हैं आपको देखकर कि बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाते हैं आपके पीछे दीवाने होते हुए, राइट। तो और एक और बात, ये जो इंसान है शायद सोने के टाइम पर भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। जब ये सोते हैं तब भी, नींद में भी शायद आपके बारे में सोचते हैं और आपको महसूस भी होता होगा। आप कभी कभार एकदम से सपने में इनका चेहरा एकदम से देख लेते हैं और एकदम से शॉक होकर शायद उठ जाते होंगे या फिर सुबह आपको पता चलता होगा कि आपने इनका सपना देखा है। तो ये हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ आपको एक और बात बताऊं कि
ये जो इंसान है, इन्होंने पास्ट में, इन्होंने पहले बहुत ज्यादा दुख झेले हुए हैं, ओके। और भले इन्होंने जो भी दुख झेले हैं, लेकिन वो कभी भी आपको वो सारे दुख दिखाने की कोशिश नहीं करते। चाहे जितने भी दुख हुए हैं भले, लेकिन वो आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ओके। और अगली बात, ये इतने ज्यादा डिटर्मिन्ड है। अब ये इतना भी नहीं है कि आपको, मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ ये आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, इतने भी डेस्परेट नहीं है। लेकिन अगर आपके भी मन में अच्छे फीलिंग्स हैं इनके लिए, तो ये हर कोशिश करने को तैयार है, बिल्कुल इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने को तैयार है आपके लिए, ओके। सो या, तो आशा रखती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा। एंड या, सो लेट्स गो अहेड एंड ओके, चलिए लेट मी सी और कुछ आ रहा है तो ये आपको हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। लेट मी टेल यू, आपको हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कभी वो मेहनत आपको दिखने नहीं देते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि ये यूजुअली ये उनके जो फीलिंग्स है वो आपको अप फ्रंट दिखाना नहीं चाहते हैं। वो चोरी छुपे आपको देख लेते हैं, नजर भर के आपको देख लेते हैं जब आपको नहीं पता हो तब। लेकिन उसी के साथ साथ कभी कभार इतने ज्यादा खो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं आपके ख्याल में कि फिर पकड़े जाते हैं। हम कहते हैं ना, रंगे हाथ पकड़े गए, कुछ वैसे पकड़े जाते हैं आपके द्वारा, या फिर शायद आपके आसपास आपके दोस्त हैं या आपके आसपास जो लोग हैं उनके द्वारा ये पकड़े जाते हैं, राइट। तो यस, ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। और क्या आपको 100% लगता है कि ये बहुत ही, जितना भी दिखाए मैंने कहा है वो सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करता है, राइट। मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, वो है ये छोटा सा सोडा लाइट स्टोन ब्लू कलर का। ये नेचुरली ऐसा होता है बाय द वे। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं ये ऑप्शन के साथ, ओके। ये जो इंसान है बहुत हाईली इमोशनल इंसान है, ओके। जो आपके पीछे दीवाने हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल है। और इमोशनल नॉट इन द सेंस कि ये इमोशंस उनकी वीकनेस है, ये इमोशंस उनकी स्ट्रेंथ है, ओके। और इनको जितने भी फीलिंग्स है आपके लिए, ये बिल्कुल पागल है आपके पीछे। और बिल्कुल मुंह पर एक्सेप्ट भी करते हैं, आपको मुंह के ऊपर बताते हैं, या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं उनके बिल्कुल मुंह पर बता देते हैं कि हाँ मुझे इसके लिए फीलिंग्स है, तुझे जो करना है वो कर ले, राइट। सो या, दे डू दैट। और उसी के साथ साथ सी टोटली हम जैसे कहते हैं, बिल्कुल ये इंसान खराब नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, और इसीलिए इनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है उस फीलिंग्स से। इनको बिल्कुल भी ये बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है उनके फीलिंग्स से। बिल्कुल खुला खुला ये सामने से आपके पास एक्सेप्ट करते हैं कि उनको फीलिंग्स है आपके लिए, ओके। उसी के साथ ये जो इंसान है ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं। और क्रिएटिव मतलब कि बहुत ज्यादा सृजनात्मक जो एक्टिविटीज होती है, सृजनात्मक जो काम होते हैं वो ये करते हैं। और हो सकता है इनका वर्क ऐसा हो सकता है, इनका जो करियर है वो कुछ सृजनात्मक काम में हो सकता है कि जहां पर ये हाथ की कला, राइट साइड ब्रेन वाले लोग, राइट, हम कहते हैं ना राइट ब्रेन लोग, क्रिएटिव पीपल, ये वो है। आर्टिस्ट हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, कविता लिखते हैं ऐसे इंसान हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, राइट। सी क्रिएटिविटी तो बहुत ज्यादा, हर एक, आई थिंक हर एक काम क्रिएटिव होता है अगर आप अपनी अंदर की क्रिएटिविटी से उसे करते हैं तो, राइट। सो यस, तो ये है उनका क्रिएटिव काम, या बहुत ज्यादा क्रिएटिव डिजाइनिंग में ये एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो यस, कुछ ऐसे इस तरह से कुछ आप उन्हें पहचान सकते हैं। अगली बात आपको ये बताऊं कि ये जो इंसान है ये ऑलरेडी आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये अगर आपको नहीं पता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जहां पे जो इंसान, कोई इंसान या कोई वस्तु, पैसे, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप उसके ऊपर एक तरह की एनर्जी डालना शुरू करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, कि वो खुद ब खुद आपके पास चली आए, राइट। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उसे करने के लिए होता है विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, गोल चार्ट वगैरह। तो ये वो सब कुछ कर रहे हैं, उनमें से कुछ ना कुछ चीजें कर रहे हैं आपको उनकी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और ये मेडिटेशन भी करते हैं आपके लिए, जो उनके मन में डिजायर है वो सच हो जाए उसके लिए। और एक और बात, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है उनका,
कभी कभार शायद उनका माइंड अगर नेगेटिव होता भी हो, लेकिन फिर भी वो टोटली बिल्कुल पॉजिटिवली सोचने के लिए तैयार है कि उनका और आपका रिश्ता बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हो ही जाएगा। ओके, एंड हो सकता है कि वो ऐसा किसी को बताते भी होंगे, राइट? आपके आसपास के लोगों को शायद बताते होंगे, या आपको खुद ब खुद वो अपने आप सामने से बता देते होंगे कि कुछ ना कुछ तो पॉसिबल है, ऐसा थोड़ा बहुत हल्का सा फ्लर्टिंग हमेशा करते होंगे। उसके बाद इनकी इतनी ज्यादा इच्छा है कि आपका इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप हो जाए, आपका इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो जाए, राइट? तो यस, और इनकी इच्छा ऐसी भी है कि ये हमेशा आपके साथ रहना भी चाहते हैं। उसके साथ वापस एक बार यहाँ पर टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जो इंसान है बहुत ज्यादा क्रिएटिव और बहुत ज्यादा सृजनात्मक शक्तियां इस इंसान के अंदर है, और तो ये आपको बहुत ज्यादा दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट दैट एनर्जी, कि जिस एनर्जी से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आप उनको हाँ कर दें, कुछ ऐसा। ओके, तो यस, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको इमोशंस की बात करूं तो ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये इंसान वेरी हाईली इमोशनल पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपने इमोशंस के तले दब जाए। ओके, इमोशंस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसके जो इमोशंस है, और स्पेशली उसके इमोशंस आपके लिए वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और वो बिल्कुल बेशर्मी से चेहरे पर स्वीकारते भी है, तू ही तो है जिसकी वजह से मैं ये करता हूँ या करती हूँ, राइट? सो यस, दे मे बी हैविंग दोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर यू। या तो ये है आपके लिए ऑप्शन, एंड मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये ऑप्शन, ये जो मैंने आपको रीडिंग बताया है, ये आपको कैसा लगता है। ओके, और मैं जरूर जानना चाहूंगी आपकी कमेंट्स। एंड चलिए शुरुआत करते हैं अगले ऑप्शन के साथ। एक और बात बताऊं, हम बंद करें इससे पहले एक और बात बताऊं कि ये चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप और वो बिल्कुल परफेक्ट कपल बनते हैं, बहुत ही परफेक्ट कपल है, बहुत ही परफेक्ट मैच है, और शायद उनसे बेहतर मैच आपके लिए और कोई नहीं है, ऐसा ये मानते भी है। और इसीलिए ये चाहते हैं कि अगर आप शादी करें तो बस इन्हीं से करें। ओके, सो या दैट इज गोइंग टू बी देयर। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन है ये हमारे पास यहाँ पर है बहुत ही पावरफुल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल अगर ऑप्शन आपने चुना है तो चलिए देखते हैं कि रीडिंग क्या बताता है आपके लिए। ओके, सो लेट्स गो अहेड विथ द रीडिंग। सो या ओके, तो अब यहाँ पर जो है ये जो इंसान है, आई वुड लाइक टू से कि ये जो इंसान जो आपके पीछे बिल्कुल पागल है, हम कहते हैं ना बिल्कुल पागल आशिक टाइप का इंसान है, और आप हो सकता है कि आप किसी और के साथ शायद रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आपको किसी और पे क्रश हो सकता है, या फिर आपकी किसी और से शादी हो गई हो सकती है। लेकिन ये जो इंसान है इसको आपके पार्टनर से भी जेलसी होती है, और कहीं ना कहीं अंदर उनके मन में एक आशा की किरण है कि कभी ना कभी ऐसा कुछ मैजिक हो जाएगा कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के इनके पास चले जाओगे। ओके, तो यस, एक ऐसी आशा की किरण इनके मन में है। दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है कि इनको एक बात ऐसी भी लगती है, इनको दिल से एक बात ऐसी लगती है कि बहुत ही दिल के एक कोने में, दिल के एक छोटे से कोने में आपके मन में भी इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब हो सकता है कि आप इनको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हो सकता है कि आप इनके साथ रिस्पेक्ट से बात करते हैं, लेकिन उसको ये एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह लेते हैं। और तो यस, दैट इज देयर। एंड कहीं ना कहीं किसी तरह से अगर आपका इनके साथ इंटरैक्शन होता भी है, मतलब इनके साथ अगर बातचीत होती है, तो ये आपको हर बार हंसाने की कोशिश करेंगे, हर बार बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बन जाएंगे आपके साथ। और बचपन में जैसे दो छोटे दोस्त, मतलब जो बचपन में जो दोस्त होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुल मिल के बातें करते हैं, बातें शेयर करते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन बनाएं, राइट? सो यस, ये ऐसा चाहते हैं। फिर एक और बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है कि जब आप किसी और के साथ रिलेशन में होते हैं, आपको कि कोई और इंसान अच्छा लगता है, या फिर आप किसी और के साथ कमिटेड है, तो आपको कोई और इंसान, कोई तीसरा इंसान अगर बहुत ज्यादा
फ्लर्ट करने लग जाए आपके साथ, बहुत ज्यादा आपको भाव देने लग जाए, बहुत ज्यादा लाइन मारने लग जाए, तो आप थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो, राइट। और आपको पता है कि आप जिससे कमिटेड हो, जिसके लिए आपके मन में बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, आप उसको कभी छोड़ने वाले नहीं हो, तो आप डेफिनेटली ये जो इंसान जो बहुत क्रेजी हो रहे हैं उनको आप थोड़ा बहुत दूर रखने की कोशिश करेंगे, राइट। और जब भी आप इनको दूर हटाने की कोशिश करते हैं, जब भी आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, ये आपको कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपकी केयर करता है, अगर कोई इंसान आपका इतना ख्याल रखता है, तो उसे दूर मत भेजो, एक्सेप्ट करो, उस केयर को एक्सेप्ट करो। यूनिवर्स इज सेंडिंग दिस पॉजिटिव हेल्प टू यू, ओके। और ये कहते हैं कि आपको गिल्टी नहीं महसूस करना चाहिए अगर वो आपकी मदद कर रहे हैं तो, अगर वो आपकी इतनी केयर ले रहे हैं तो, ओके। सो यस, दैट इज देयर। एक और बात, ये जो इंसान है, ये हो सकता है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर इनका कोई बिजनेस है, और ये हर बार कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करे, राइट। ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े, या फिर आपका बिजनेस हो सकता है ये, ये साइड बिजनेस भी हो सकता है या फिर मेन बिजनेस हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका मेन बिजनेस या साइड बिजनेस है और ये चाहते हैं कि आप इनको एम्प्लॉयमेंट दे दे, राइट। ऐसा भी हो सकता है। सी एनी पॉसिबल वे, किसी भी पॉसिबल तरीके से इनको आपके साथ जुड़े रहना है, राइट। तो ये पॉसिबल, अगर बिजनेस के द्वारा अगर ये आपके एम्प्लॉय बन जाए या फिर आप इनके एम्प्लॉय या सेक्रेटरी बन जाए तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो उस हद तक ये बिल्कुल क्रेजी है आपके पीछे, और हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ करके आप इनके और ज्यादा पास आए, और शायद कहीं ना कहीं एक आशा की किरण है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के इनके साथ चल दिए, राइट। तो ये इनके मन में एक फीलिंग्स है। और एक और बात, बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप किसी और के साथ कमिटेड है, और लेकिन ये जो इंसान है बहुत ज्यादा आपके लिए फील करते हैं, और ये भले जानते हैं कि आप कमिटेड है, आपके मन में जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए, आपके क्रश के लिए, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी कोशिश करते रहेंगे, ओके। सो या दैट इज व्हाट इज शोइंग। एंड ये बहुत ज्यादा प्रार्थना भी करते हैं कि आप इनको मिल जाएं, राइट। तो या दैट इज देयर, बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं आपके लिए कि आप इनको मिल जाएं। और ये भी हो सकता है कि ये आपके लिए व्रत उपवास भी करते हो, जैसे हम वो सारी वो व्रत उपवास करते हैं ना कि चलो इतना ये इंसान अगर मुझे मिल जाए, मैं इतना उपवास करूंगा या करूंगी ताकि ये इंसान मुझे मिल जाए, राइट। तो ये इंसान आपके लिए व्रत उपवास भी करते हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। एंड उसी के साथ साथ ये आपको बहुत सारी चीजें या फिर तोहफे, छोटे छोटे तोहफे देते रहते हैं। नॉट एग्जैक्टली तोहफों के पैकेट में नहीं, गिफ्ट पैक में नहीं, कभी कभार चॉकलेट दे देना, कभी कभार कुछ दे देना कि जिस चीज को आपको जिस चीज की जरूरत है, ओके। तो ऐसे ही आपकी मदद करते रहते हैं। और एक और बात है, ये कुछ और करते रहते हैं कि जो ऐसे गेटवेज वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज खड़े करते रहते हैं कि जिसकी वजह से शायद आपको उनके पास आना पड़ जाए, राइट। यस, तो ये बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं कि आप इनके पास आते रहे, या तो फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है कि ये आपके साथ टकराते रहते हैं। यूजुअली इनकी कोशिश यही रहती है कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी खड़ी करे कि जिससे आप सामने से उनके पास आए, राइट। और ये हमेशा देखते रहते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, और उसी चीज को वो देना शुरू करेंगे ताकि आप उनके पास आए वो चीज लेने के लिए, ओके। तो यस, वो एक पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। एंड या तो ये है आपके लिए ये ऑप्शन, और मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि आपको ये ऑप्शन कैसा लगा। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला ऑप्शन। अब ये जो ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन, ये एंजलाइट स्टोन है, ओके। बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाला स्टोन है। तो अगर ये स्टोन आपने सिलेक्ट किया है तो चलिए ये जो अगला रीडिंग है ये आपके लिए है, ओके। अब ये रीडिंग है ओके, ये जो कार्ड्स बता रहे हैं, ओके, इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गो अहेड। एंड यप, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो इंसान आपके लिए जो क्रेजी है, जो बहुत पागल है आपके पीछे, तो ये कुछ लॉन्ग डिस्टेंस टाइप का या फिर वर्चुअल रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं पर फेसबुक पर या फिर कहीं पर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक या फिर किसी और सोशल मीडिया पे इस इंसान ने आपको देखा,
और वहां से ये आपके पीछे टोटली लट्टू हो गए हैं। और भले आप रियलिटी में इनको ना जानते हो, या रियलिटी में शायद बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इनको नहीं जानते हैं, टोटली नहीं जानते, लेकिन शायद म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप इनको जानते हैं, राइट। म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑन द सोशल मीडिया या फिर वर्चुअली या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के द्वारा। और इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनके मन में। और एट द सेम टाइम ये आपको स्टॉक करते हैं मतलब हर बार आपकी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर नजर रखते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वगैरह, उसके ऊपर इनकी नजर होती है हमेशा। और ये हमेशा आपको एक डायरेक्शन से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो कार्ड्स दिखा रहे हैं उसके ऊपर से मुझे ये भी लगता है कि ये जो है कोई ऐसी पोजीशन पे है कि जहां से वो आपकी खबर रख सकते हैं, यू नो, कि या तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा या फिर कहीं ना कहीं किसी और तरह से ये हर बार आपकी खबर रखते हैं। इनको पता है कि आप कितने बजे कहाँ निकलते हैं एक्सेट्रा, या फिर आपको किस चीज की जरूरत है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है वगैरह। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं ये कोशिश करते हैं कि जितनी पॉसिबल हो उतनी हेल्प वो आपको कर सके। ओके, तो अगर कोई चीज भेजनी पड़े तो वो आपको भेज देते हैं किसी न किसी सोर्स के द्वारा या फिर कोई और तरह से। और अगर कोई चीज ये आपको डायरेक्टली ना भेज पाए तो इतने स्ट्रॉन्ग इनके प्रेयर्स होते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, लेट्स से कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आया, लेकिन इनको अगर पता चला कि आप प्रॉब्लम में हैं, शायद आपका चेहरा देख के ये पहचान जाते हैं। और इसके बाद इनकी प्रेयर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगे, राइट। सो यस, दैट इज देयर। और उसके बाद दिस इज लाइक समथिंग, यू नो, आपको लग सकता है कि आपको हेवन में से, यू नो, हेवन से कोई प्रेयर आपके लिए कर रहा है, या फिर स्वर्ग से कोई आपके लिए आशीर्वाद भेज रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ इतनी मैजिकल है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ओके, और एक और बात आपको करूं कि ये हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। ये दूर खड़े खड़े आपकी मदद करते हैं, दूर खड़े खड़े आपके ऊपर नजर रखते हैं कि आप खुश है कि नहीं, आप अच्छी तरह से आपकी जिंदगी आप जी रहे हैं कि नहीं। और जब आपकी जिंदगी सॉर्ट आउट हो जाती है, जब आपकी जिंदगी बिल्कुल सेटल डाउन हो जाती है, तो ये बहुत मन ही मन खुश भी होते हैं। उसी के साथ साथ इनके अंदर की एक विश ये भी है कि कभी ना कभी आप दोनों एक दूसरे से टकरा जाएं और पर्सनली एक दूसरे को जानना शुरू कर दें, राइट। सो दिस इज देयर बिलीफ, दिस इज देयर विश फ्रॉम यू। उसी के साथ साथ ये जो है ये सच में आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं। और हो सकता है कि ये आपके लिए कुछ पागलपंती जैसा कुछ ना करें, ओके, पागलपंती के जिससे आप यू नो परेशान हो जाएं या फिर आप डरने लग जाएं, ऐसा कुछ भी ये नहीं करेंगे। लेकिन दूर रहकर एक तरह से ये इस तरह से आपकी मदद करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप खुश भी हो जाओगे, आपकी जिंदगी सॉर्ट आउट होते हुए भी दिखेगी और वो दिखकर ये खुश हो जाएंगे। ओके, सो यस, ओके। उसी के साथ ये और एक कार्ड है। सी हर कार्ड यू नो मुझे इसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि ये बिल्कुल बिलीव करते हैं कि आपका और इनका कभी ना कभी एक आध रिलेशनशिप हो जाएगा, राइट। कभी ना कभी आप एक दूसरे से टकरा जाएंगे और आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। और एट द सेम टाइम इनके मन में कोई भी इंसेनिटी नहीं है। इंसेनिटी मतलब बिल्कुल पागलपन नहीं है कि अगर आप नहीं मिले तो पता नहीं ये क्या कर बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। या दैट इज देयर। और सो दैट इज इट फॉर दिस रीडिंग। एंड ये आपको, ये शायद कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन हो सकता है कि जो बहुत दूर रहते हैं आपसे और दूर से आपको देख सकते हैं, या फिर दूर से आपके संदेश उनको मिलते रहते हैं जहां पर भी ये है वहां पे। और हो सकता है सोशल मीडिया के द्वारा ये आपको जानते हैं, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा आपके न्यूज उनको मिलते हैं, राइट। सो दैट इज इट फॉर दिस रीडिंग। एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला रीडिंग। ओके, अब अगर आपने ये पेटलाइट स्टोन चुना है, यू नो बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का स्टोन है ये, तो अगर ये स्टोन आपने चुना है तो चलिए देखते हैं।
तो ये जो इंसान है बहुत इंटरेस्टिंग है। सो कौन है इंसान के जो आपके लिए क्रेजी है, राइट? कौन है कि जो आपके पीछे पागल है? तो ये वो इंसान है, ये हो सकते हैं कि आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर ये है कि जो आपके क्लोज फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं नजदीक वाले कोई रिलेशनशिप में ये हैं। ओके, ये जो इंसान है ये आपके एक्स हो सकते हैं, और ये इंसान है या तो आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत करीबी फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग हो सकते हैं कि जो आपके बाजू में बैठते हैं, राइट? और ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके पड़ोस में कोई हो सकता है कि जो बहुत आपके घर के करीब रहते हैं, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। उसके बाद ये जो इंसान है ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ज्यादा आपको कवर अप कर लेते हैं, और हर बार जब भी कुछ आपको मुश्किल आती है ये हर बार आपको कवर अप कर लेते हैं, और हर बार आपको हक करने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, बात बात में आपको गले लगा लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और उसी के साथ साथ एक और बात कि उनके मन में शायद कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर आपके आसपास के लोग शायद इनको कहते हैं कि आपके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर भी दे डोंट केयर अबाउट इट। नॉट एग्जैक्टली आपके आसपास के लोग, उनके आसपास के लोग शायद उनको बताते होंगे कि अरे उसके मन में तेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तू छोड़ दे उसको। अगर ऐसा बताते भी है फिर भी ये बिल्कुल टोटली अवॉइड करने के लिए तैयार है वो सारे जो नेगेटिव थॉट्स जो सब लोग उसको दे रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा आपकी तारीफ करते हैं, आपकी खूबसूरती की, और आप कितने दिखने में अच्छे हैं उसकी तारीफ करते रहते हैं। बिकॉज दिस इज अ यूनिसेक्स रीडिंग, कोई भी इंसान हो सकता है कि जो ये रीडिंग देख सकता है, राइट? और उसी के साथ साथ ये जो है ये बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि आपका और इनका कुछ ना कुछ हो ही सकता है, राइट? इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ये हमेशा प्रार्थना भी करते रहते हैं कि आप उनको मिल जाएं, और रिमेन पॉजिटिव एंड फॉलो योर गाइडेंस, और ये हमेशा पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं कि आप कभी ना कभी उनको मिल जाएंगे। और न्यू अबंडेंस एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज वॉश ओवर यू नाउ। हर बार इनको लगता है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज इनको मिलते रहती है कि ताकि आप उनके हो सके, या फिर आप उनके करीब आ सके, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो सके। ये बिल्कुल शेमलेस है, शेमलेस उस तरह से कि बिल्कुल बेशरम है आपके ऊपर लाइन मारने में, और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आपको एक ही तरह से देखते रहेंगे, एक टुक देखते रहेंगे आपकी तरफ, और इनको कोई शर्म नहीं है। अगर एक टुक आपकी तरफ देख भी रहे हैं और आप देख लेते हैं, आप उनको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, फिर भी इनको कोई शर्म नहीं है। खुल्लम खुल्ला आपके मुंह पे वो फ्लर्ट भी करते हैं, खुल्लम खुल्ला आपके चेहरे पर वो प्रपोज भी कर लेते होंगे, और इनको किसी भी तरह की नेगेटिविटी, शायद आप इनको कुछ नेगेटिव बोल भी दे कि चलो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम ज्यादा आशा मत रखो, लेकिन फिर भी वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बाय हुक और बाय क्रूक दिस पर्सन वांट्स टू फील कि आप इन्हीं के हो। अब बाय हुक और बाय क्रूक वो इस तरह से भी नहीं कि ये बिल्कुल इनसेन आशिक है, साइको तरह के नहीं है। ओके, ये साइको तरह के नहीं है, लेकिन हाँ, दिल फेक आशिक तो है, दिल फेक आशिक जरूर है। साइको नहीं है, उनके फीलिंग्स की वजह से वो आपको नुकसान पहुंचाए ऐसा नहीं है। आपके लिए तो ये बहुत प्रोटेक्टिव भी है। ओके, बहुत प्रोटेक्टिव है, आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, ख्याल रखते भी हैं, बिल्कुल आपके मुंह पर भी वो ख्याल रखने वाली जो एनर्जी है वो दिखाते हैं। और लेकिन अपने अंदर से जरा भी नेगेटिविटी नहीं आने देते। आप उनको अवॉइड कर दो, कुछ 2-3 तीखे शब्द सुना दो ताकि वो जो दिल फेक आशिक है वो बनना बंद कर दे, तो फिर भी वो आपके पास आएंगे, फिर भी वो आपके पास आते ही रहेंगे और अपनी कोशिशें आजमाते रहेंगे कि कभी ना कभी तो आपके मन में शायद फीलिंग्स आएंगे, राइट? सो यस, सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, एंड ये जितना हो सकता है इतना आपके लिए बहुत खूबसूरत विचार रखते हैं। ओके, तो ये था आज का रीडिंग, एंड मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, और मिलते हैं अगले रीडिंग में फिर से। मुझे जरूर बताइए कि आपको अगला रीडिंग कौन सा चाहिए।
Okay, so thank you so much for watching. Thank you so much for being with me. Keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Okay, चलिए तो अब अगले रीडिंग के साथ जाते हैं. अब अगर अगला ऑप्शन जो आपने चुना है, अगला स्टोन हमारे पास बहुत ही सुंदर यहाँ पर लारीमार का क्रिस्टल है. और अगर आपने ये लारीमार का स्टोन चुना है, लरीमार कह सकते हैं, लारीमार कह सकते हैं, जो भी कहें, स्टोन तो वही रहने वाला है. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं. कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए है, राइट? ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड सी. ओके, ओके, फाइन, अमेजिंग. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं. सो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो इंसान है वो आपके फैमिली फ्रेंड में से कोई है. फैमिली फ्रेंड या फिर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के साथ या फिर आपका जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है उसके साथ कनेक्टेड है. कि कभी के ये जब भी चाहते हैं तब आपके पास आ सकते हैं, थोड़ी बहुत आपके साथ बातचीत करें और थोड़ी बहुत आपकी खबर निकाल कर ये चले भी जा सकते हैं, राइट? ये कोई है कि जो आपके पास नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत दूर भी रह सकते हैं ये. और लेकिन इनके पास ऑप्शन है, ये जब भी आपको देखना चाहे, आपको मिलना चाहे, ये आपके पास आ सकते हैं, राइट? उसी के साथ ये शायद आपके सगे संबंधियों में से कोई हो सकते हैं या फिर आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो सकते हैं. और या तो फिर आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पर कोई अड़ोस पड़ोस में जो है उनके रिलेशन में कोई हो सकते हैं कि जब भी वो आपको देखना चाहते हैं तब अड़ोस पड़ोस में वो कहीं ना कहीं विजिट करते हैं, राइट? तो यस, ऐसा भी हो सकता है. और उसके बाद आपको एक बात बताऊं कि ये जो इंसान है, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स भी है. ये चाहते भी है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ हो, बहुत ज्यादा होपफुल भी है, लेकिन इतनी ज्यादा आशा इनके मन में भी नहीं है कि ये बिल्कुल टोटली आपके लिए कमिटेड है. कई बार इनको लगता है कि हाँ, आप दोनों के बीच में कुछ पॉसिबल है, तब ये आपके साथ बातचीत करने आते हैं. लेकिन कई बार ये कोशिश भी करते हैं कि ये कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि उनके मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है, राइट? कई बार ये बिल्कुल कोल्ड एंड इनको कोल्ड हार्टेड है, कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, ऐसा भी दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कट ऑफ हो जाए. बिकॉज कई बार इनको लगता है कि शायद आपके भी मन में फीलिंग्स है. कई बार वो बात करने आते हैं जिसकी वजह से आपके मन में फीलिंग्स आती होगी, लेकिन कई बार फिर उनको लगता है कि शायद रिश्ता पॉसिबल नहीं है, तो वो कट ऑफ करने की भी कोशिश करते हैं, राइट? और ये बिल्कुल सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको आपके लिए आपके साथ इनको सही में कमिटेड रहना है, आपको इनको प्रपोज करना है कि नहीं, ये इसके लिए ये श्योर नहीं है. और एक तरह से ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ पॉसिबल हो सकता है कि आप बड़े या तो आप बचपन में इनके साथ खेले हो कुछ ना कुछ, या तो बड़े आप जो हो गए हो, आप अभी भी इनके साथ कुछ ना कुछ खेलते हो, या तो कुछ इंडोर गेम्स हो सकती है, आउटडोर गेम्स हो सकती है, चेस की गेम या फिर फुटबॉल या ऐसा कुछ आप इनके साथ खेलते हो सकते हो बचपन में या फिर अभी जवानी में. ओके, तो यस. और उसके साथ ये बात बहुत ज्यादा कॉमन यहाँ पर दिखाई जा रही है कि ये जो इंसान है कभी कभार बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अड़चने बने, आप दोनों के बीच में एक दीवार बन जाए ताकि आप दोनों के बीच में कुछ भी पॉसिबल ना हो. एंड एट द सेम टाइम ये कभी कभार ऐसा भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक नया रिलेशनशिप शुरू हो जाए और शायद आप दोनों आगे चल के बहुत ज्यादा डीप रोमांटिक रिलेशनशिप में भी उतर जाए, ऐसा भी ये चाहते हैं, राइट? तो यस, एक तरह से इनके मन में फीलिंग्स है, इनको एक तरह से फीलिंग्स है, ये हर बार आपकी तरफ खींचे भी चले आते हैं. एंड एट द सेम टाइम कई बार इनको ये भी लगता है कि यार चलो जाने दो, यहाँ पर लगता है कुछ अपनी दाल नहीं गलने वाली है, ऐसा कुछ, राइट? सो यस, ये भी हो सकता है. और उसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप कहीं पर, आप जिस भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं या फिर वहां पर आप शायद इनको मिले हो, राइट? वहां पर आप शायद इनको पहली बार मिले हो, या फिर हर बार जब आप अपने धार्मिक स्थल पे जाते हो तब आप इनको मिल सकते हो, राइट? तब आप मिलते रहते हो इनसे. तो सो दैट इज देयर. एंड तो आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा.
मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग कितना आपको सही लगता है, ये रीडिंग कितना आपको पसंद आया। एंड या सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट ऑप्शन। तो हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही हाई पावर वाला स्टोन जो है सेराफाइनाइट। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके साथ रीडिंग। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो इंसान है, ये जो इंसान है ये इंट्यूटिव है, या तो फिर आपको इंट्यूशन के द्वारा ये बहुत ज्यादा कई बार अपने इंट्यूशन के द्वारा इनको देखा है, राइट। इंट्यूटिवली आपको महसूस होता है कि इनको आपके लिए कोई फीलिंग्स है, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात जो आपको बताऊं कि ये जो इंसान है ये आपके लिए एक तरह से जो एक फरिश्ता हम कहते हैं, एक फरिश्ते की तरह ये आपके लिए बनना चाहते हैं, राइट। कि हर बार आपकी कोई भी जरूरत हो कि जो ये पूरा करे, हर बार आपको जो भी चाहिए वो ये पूरा करे, आपकी हर विश ये पूरी करे, कुछ ये चाहते हैं। तीसरी बात, आप दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, आपके अंदर जरा भी सिमिलैरिटीज नहीं हो सकती है, दोनों की चॉइसेस बिल्कुल अलग है, दोनों पूरब पश्चिम की तरह है। और इनका कहना ये हो सकता है कि भले आप दोनों अलग हैं लेकिन फिर भी फीलिंग्स तो इनके मन में है आपके लिए। दोनों में सेम क्या है कि इनको आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ओके, तो ये इनके मन में एक पॉजिटिव चीज, बहुत ज्यादा वैसे तो पॉजिटिविटी है लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज है जो इनके मन में है। ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। तो ये बहुत ज्यादा कोशिश करते रहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ हो, एंड एट द सेम टाइम surround yourself with positive people and situations and avoid negativity. ये इतना ज्यादा स्ट्रांगली कोशिश करते हैं कि हर तरह से नेगेटिविटी को ये अवॉइड करें। नेगेटिविटी कुछ इस हद तक के आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इनको बताते हैं कि तू रहने दे, ये तुझसे नहीं होगा, ये तुझसे नहीं पटेगा या पटेगी, लेकिन फिर भी ये इतने ज्यादा स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड है कि ये आपको हासिल करना ही चाहते हैं हर पॉसिबल तरह से। और हो सकता है या तो आपके पेरेंट्स उनको दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके आसपास के कुछ लोग उनकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। फिर भी वो बहुत ज्यादा एक तरह से उनके मन में एक आग है, एक पैशन है आपके लिए कि वो हर हाल में आपको हासिल करना ही चाहते हैं, राइट। और ये आपके लिए मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, जादुई तरह से आपकी जिंदगी में आपकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो ये आपके लिए लाकर देना चाहते हैं, राइट। तो ये है। और एक और बात आपको बताऊं कि जस्ट बिकॉज आपके आसपास के लोग इनको कभी कभार आपसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, इनको आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से वो कई बार आपसे दूर जाने की भी सोचते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि वो मैं नेगेटिव क्यों सोचूं, और वो वापस आपके पास आना शुरू कर देते हैं, राइट। और हो सकता है कि शायद इन्होंने आपके आसपास के जो लोग हैं, या तो आपके पेरेंट्स, या तो आपके फ्रेंड्स, या तो आपके कोई सगे संबंधी, या तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इन्होंने बोला है आपको प्रपोज करने के लिए, राइट। आपका हाथ मांगा है, या फिर ऑफिशियली हाथ मांगा है, या फिर अनऑफिशियली हाथ मांगा है, तो ये कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट। और भले उनको शायद आपको पूछे बिना आपके आसपास का जो भी इंसान जिसको इन्होंने बताया था उन्होंने मना भी कर दिया है, फिर भी इनके मन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप उनको कभी मना नहीं करोगे, और इसीलिए वो कभी अपनी कोशिश बंद नहीं करते हैं, राइट। तो ये था आपके लिए रीडिंग, एंड आशा रखती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले रीडिंग में फिर से, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप कौन सा रीडिंग देखना चाहते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग से। ओके, सो विल मीट you again next week. Until then, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye-bye.
मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।